हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीडीपी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो शिक्षा नीतियों से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला सवाल है, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाई गई थी? तो यहाँ पर चार ऑप्शंस है, 1964, 68, 86 और 92। तो भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है पहली बनी थी वो थी 1968 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का अधिकार किस स्तर तक सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है? ऑप्शन है आध्यात्मिक, उच्च माध्यमिक, उच्च शिक्षा या प्रारंभिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक शिक्षा तक। तो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें प्रारंभिक शिक्षा तक शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने पर बल दिया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मूल्याधारित शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन से 2030 तक साक्षरता दर 100% करना, कौशल आधारित शिक्षा, समग्र और बहुआयामी विकास या परीक्षा प्रणाली में सुधार। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसका मुख्य उद्देश्य है समग्र और बहुआयामी विकास। कौशल आधारित शिक्षा है पर मोस्टली क्या बोला गया है कि इस बच्चों का चहुमुखी विकास करना है, बहुआयामी विकास करना है। अगला है, एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन से 3, 4, 5 या 2। तो स्कूली शिक्षा जो इससे पहले थी वो 10+2 का जो सिस्टम था, अब उसको 5+3+3+4 4 चरणों में विभाजित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नई शिक्षा नीति का आधार किसे माना गया है? ऑप्शन है समावेशित, लचीलापन, समानता या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार माना गया है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5+3+3+4 जो है ये संरचना का क्या मतलब है? 5 विषय, 3 पुस्तकें, 3 परीक्षा, 4 वर्ष या 5+3+3+4 कक्षाओं का समूह या 5 घंटे पढ़ाई, 3 घंटे खेल, 3 घंटे कला, 4 घंटे कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो जो 5+3+3+4 है ना, वो क्या है? हमारा कक्षाओं का समूह है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अनुसंधान को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर देना, उद्यमिता को बढ़ावा देना या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है इनके उच्च शिक्षा के उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है नैतिक मूल्यों का विकास, अनुशासन का विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन सा स्तर 5+3+3+4 में आमित है? ऑप्शंस हैं प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या सभी स्तर। तो कौन सा स्तर उसमें आमित है? ये तीनों स्तर जो है वो उसमें आमित जो है वो शामिल है। गलत टाइप हो गया है। तो कौन से शामिल है? ये तीनों स्तर शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के अनुसार मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा दीक्षा कब तक की, किस कक्षा तक करनी चाहिए? 3, 5, 8 या 10। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बोलती है कि मातृभाषा या स्थानीय भाषा में जो शिक्षा है वो कक्षा 5 तक देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009, इसके अंतर्गत निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? ऑप्शन है 5 से 12, 6 से 14, 5 से 14 या 6 से 18। तो आरटी 2009 जो है ये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है और ये जो आयु वर्ग लेता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए लेता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसका जो संशोधित है 1992, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा का व्यावसायीकरण, सार्वभौमिकरण, तकनीकीकरण या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो तीनों आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान इस पर विशेष जोर किस चरण में दिया गया है? 5+3, 3+3 मतलब बुनियादी चरण, प्रारंभिक चरण, माध्यमिक या उच्च शिक्षा।
तो जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मतलब बच्चों को बुक्स पढ़नी आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की, और संख्या ज्ञान मतलब उनको संख्या का ज्ञान होना है, नंबर्स पहचान सके, संक्रियाएं जो है वो कर सके। तो ये ज्ञान जो है किस चरण पर जोर दिया गया है, तो ये दिया गया है आपके बुनियादी चरण मतलब 5+3 पर। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य किस कक्षा से शुरू किया गया है। ऑप्शन है कक्षा 3, 6, 9 या 11। तो जो व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य है वो शुरू किया गया है कक्षा 6 से। तो कक्षा 6 से जो कौशल बोध का पाठ्यक्रम ऐड किया गया है वो व्यावसायिक शिक्षा को बच्चों को सिखाना है। नेक्स्ट है नई तालीम का संबंध किससे है। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय या स्वामी विवेकानंद। तो नई तालीम का संबंध जो है वो है महात्मा गांधी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 किसके द्वारा जारी की गई। एनसीईआरटी, यूजीसी, एमएचआरडी या यूजीसी होता है, यूजीसी, एमएचआरडी या एआईसीटीई। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है वो जारी की गई थी एनसीईआरटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों का नियामक निकाय कौन सा होगा। ऑप्शंस हैं एआईसीटीई, यूजीसी, एचईसीएल या एनसीटीई। तो एनईपी 2020 बोलता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों का नियामक निकाय जो है वो होगा आपका एचईसीआई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है 2010, 15, 18 या 20। तो समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी 2018 में। समग्र शिक्षा अभियान में क्या किया गया था कि स्कूली शिक्षा और साथ में जो कॉलेज की शिक्षा है, महाविद्यालयीन शिक्षा, दोनों को ऐड कर दिया गया। टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की गई। और पहले क्या होता था, प्राइमरी का फंड अलग आता था, मिडिल का अलग आता था और हायर सेकेंडरी का अलग आता था। ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग का सब कुछ अलग होता था, तो सबको कंबाइन कर दिया गया और सब एक साथ एक ही संस्था समग्र शिक्षा चलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका लक्ष्य वर्ष क्या है। 2030, 40, 45 या 50। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष है 2030। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा किस स्थान तक देने का प्रावधान है। ऑप्शन है कक्षा 3, 5, 8 या 10। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी लेवल पे देना है, तो कक्षा 5 तक का जो है वहां पर आपको स्थानीय भाषा में शिक्षा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनईपी 2020 के अनुसार मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा, एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा का नया ढांचा किस नाम से दिया गया है। तो हमने इसको 2 बार देख लिया है कि 5+3+3+4 है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निपुण भारत मिशन का संबंध किससे है। उच्च शिक्षा से, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से, डिजिटल शिक्षा से या व्यावसायिक शिक्षा से। तो जो निपुण भारत मिशन है ये जोड़ता है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनईपी 2020 में के अनुसार पाठ्यक्रम में कितने प्रकार की दक्षताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो एनईपी 2020 जो है वो ध्यान देता है आपकी 6 प्रकार की दक्षता पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस वर्ष में किया गया। 1990, 92, 95 या 2000। तो शिक्षा नीति 1986 में जो संशोधन हुआ था वो हुआ था राजीव गांधी सरकार में 1992 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूलों में बैगलेस डे किस उद्देश्य से मनाया जाता है। भोजन वितरण, परीक्षा आयोजन, खेलकूद और गतिविधि आधारित शिक्षा या अभिभावक बैठक। तो जो बैगलेस डे है मीन्स सैटरडे को बच्चे बैग लेके नहीं जाते बल्कि एक्टिविटीज करते हैं और उनके थ्रू सीखते हैं। तो ये जो है उद्देश्य है इसका गतिविधि आधारित शिक्षा और खेलकूद। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 2015, 16, 17 या 18। तो समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी 2016 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
राष्ट्रीय एनईपी 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, ये हमसे कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो याद रखना है ECCE का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। किस आयु वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है 0 से 3, 3 to 6, 0 to 6 या 3 to 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 to 6। एनईपी 2020 में जो ECCE है वो 0 से 6 ईयर्स के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है। अगला सवाल है, एनईपी 2020 में बहुविषयक शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ की जाएगी? उच्च शिक्षा, माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर? तो जो बहुविषयक शिक्षा है वो आरंभ की जाएगी आपकी माध्यमिक स्तर से, मीन्स क्लास 9 में जब बच्चे पहुंचेंगे ना, तो क्लास 9 से ही उनको अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज करने का अधिकार है। तो बहुविषयक शिक्षा में हम पहले जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस ले लेते थे ना, वो नहीं है, वो अपने से चूज कर सकते हैं कि हम इस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है उसमें, हाँ उसमें वो लोग आर्ट्स का एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी उनकी मर्जी है, कॉमर्स का एक सब्जेक्ट, साइंस का एक सब्जेक्ट, ऐसा लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा प्रणाली में सुधार, केवल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा को बढ़ावा देना या केवल शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान देना? तो याद रखिए, कभी भी जब से उद्देश्य पूछता है ना, तो हमेशा उद्देश्य बहुआयामी होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो केवल वाले जो आंसर्स होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, इसीलिए जो केवल वाले ऑप्शंस है तीनों कट करिए, आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनईपी 2020 के अनुसार वोकेशनल एजुकेशन को कक्षा किस स्तर से शुरू करने का प्रावधान है? तो वोकेशनल एजुकेशन मतलब आपका वही हो जाएगा कौशल आधारित शिक्षा। तो वो कौन सी कक्षा से है? 3 से, 6 से, 8 से या 9 से? तो वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है कक्षा 6 से, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनईपी 2020 में प्रारंभिक बाल्यवक्या देखभाल और शिक्षा ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किस आयु वर्ग के लिए अनुशासित किया गया है? 0 से 3, 3 से 6, 0 से 6 या 6 से 8? तो ये क्वेश्चन हमने अभी किया कि 0 से 6 साल के 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ये दिया गया है। 0 से 6 इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सी लेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा कक्षा कितनी तक रखने का सुझाव है? तो ये हमने अभी देखा कि कक्षा 5 तक रखने का सुझाव है कि माध्यमिक मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का, अच्छा वही ले लीजिए 43, एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों के समग्र विकास में किस घटक पर विशेष बल दिया गया है? नेक्स्ट है केवल एकेडमिक ज्ञान, केवल तकनीकी शिक्षा, केवल परीक्षाओं पर या खेल, कला, संस्कृति और कौशल? तो हमको बोला जा रहा है किन घटकों पर ध्यान देना है, और क्या बोला जा रहा है? समग्र विकास। समग्र मतलब होता है चारों तरफ से आपको विकास करना है, तो जब चारों तरफ से विकास करना है तो केवल वाले आंसर आप हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम में ऑप्शंस दिया गया है, उच्च शिक्षा का विस्तार, प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देना या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनईपी 2020 के अनुसार 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना में पहला 5 साल किस आयु वर्ग के लिए है? 0 से 3, 3 से 8, 8 से 11 या 11 से 14? तो जो पहला 5 साल है ना, जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज में क्या करना है, जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं प्लस क्लास 1-2 के बच्चे, इनको रखा गया है। तो आंगनबाड़ी में बच्चा 3 साल में पहुंचता है, तो 3 से 8 साल में पहला 5 वर्ष है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड परीक्षा को किस प्रकार 2 भागों में बांटने का प्रावधान है? वार्षिक और त्रैमासिक, सेमेस्टर और वार्षिक, 2 बार मुख्य और पूरक या लिखित और मौखिक? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बोर्ड पेपर को कैसा बांटा गया है? 2 बार बांटा गया है, और ये 2 बार कौन कौन सा है? मुख्य और पूरक। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस आयु तक है? तो RTE 2009 हमने अभी पढ़ा कि 6 से 14 साल तक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल की संख्या बढ़ाना, संसाधनों का साझा उपयोग, निजी विद्यालय बढ़ाना या शिक्षकों की संख्या कम करना। तो क्लस्टर मॉडल क्या बोला जाता है कि ग्रुप बना देते हैं और वो स्कूल्स का जो ग्रुप है वो संसाधनों का साझा उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में बहुविषयीय शिक्षा किसके स्थान में प्रोत्साहित की जाएगी? केवल किस संस्थान के द्वारा प्रोत्साहित की जाएगी? केवल विश्वविद्यालय, केवल ऑनलाइन, कॉलेजों को बहुविषयी बनाकर या केवल आईटीआई? तो हमको बोला जा रहा है केवल केवल केवल। जब भी हमको पॉजिटिव आंसर पूछता है ना तो केवल वाला आप कट कर दिया कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा कॉलेजों को बहुविषयी बनाकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ का गठन किया जाएगा। तो उसका उद्देश्य क्या होगा? खेल विकास के लिए, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए या केवल तकनीकी शिक्षा के लिए? तो क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। तो अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और नवाचार को। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 40 सीडीपी के क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है वीडियो लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी और सजेशन हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।